अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा क्लास 11 इंग्लिश 2025 की नई किताब, इसका चैप्टर नंबर 4 टीम मून। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा इस चैप्टर के वाइल रीडिंग प्री रीडिंग के क्वेश्चंस के आंसर, और साथ में प्यारे बच्चों इसी चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के आंसर भी मैं शेयर करूंगा, और रिमेनिंग एक्सरसाइज को मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा, आपके साथ वो भी मैं शेयर करूंगा और आपको समझाऊंगा भी। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। पेज नंबर 44 पे प्यारे बच्चों आपके वाइल रीडिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहला सवाल है, व्हाट वाज सिग्निफिकेंट अबाउट नील आर्मस्ट्रॉन्ग्स फर्स्ट स्टेप्स ऑन द मून। तो इसका आंसर नोट कर लें। नील आर्मस्ट्रॉन्ग्स first step on the moon were significant because they marked the first time a human being walked on the moon. It was a historical achievement for science, technology and mankind, symbolizing the success of years of hard work by a huge team. दूसरा सवाल है बच्चों आपका while reading का, why was the job of the seamstresses at Playtex so important for the Apollo 11 mission? तो इसका आंसर है बच्चों, the seamstresses at Playtex stitched the space with for an astronauts. Their work was important because the suits had to be perfectly made, strong, flexible and completely sealed to protect the astronauts from dangerous conditions on the moon like lack of air and extreme temperatures. आखिरी सवाल है पेज नंबर 44 पे वाइल रीडिंग का, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वर द नासा इंजीनियर्स ट्राइंग टू सॉल्व विद द सैटर्न वी रॉकेट। तो इसका आंसर है, नासा इंजीनियर्स वर्कड ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रॉकेट पावर, सेफ्टी एंड reliability. They had to make sure the Saturn V rocket could lift off safely, carry the astronauts and equipment into space and work without exploding or falling down during flight. इसके बाद प्यारे बच्चों पेज नंबर 45 पे आपने आ जाना है। यहाँ भी वाइल रीडिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला सवाल है, why was it important for each member of the mission control team to have a specific role during the mission? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप ये तहरीर कर नोट कर लें। each member of a mission control have specific roles so they could focus on one part of the mission in great detail. This was important because a small mistake could risk the lives of the astronauts. Having clear roles ensured quick and accurate decisions during emergencies. अगला सवाल है, how did the team at mission control prepare for unexpected problems during the Apollo 11 mission? तो इसका आंसर प्यारे बच्चों, the team at the mission control trained for months during simulations to practice handling all kinds of problems they faced. Hundreds of practice emergencies so that if anything went wrong during the real mission, they would know exactly what to do without panicking. इसके बाद प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन आपका वाइल रीडिंग का, आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, who was Margaret Hamilton and what was her role in the Apollo 11 mission? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप ये नोट कर लें। Margaret Hamilton was a computer scientist who led the team that developed the software for the Apollo 11 mission. Her code helped the guide the spacecraft safely and even saved the mission when the computer overloaded during landing. इस तरीके से प्यारे बच्चों वाइल रीडिंग के जितने भी क्वेश्चंस थे उनके आंसर मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। पहला सवाल है, ग्लोसरी में आप देख सकते हैं वर्ड्स मीनिंग्स। तो यहाँ वर्ड्स के मीनिंग्स काफी डिटेल में आपको बताए गए इंग्लिश में। तो प्यारे बच्चों वर्ड्स हैं अबाउट, इसके बाद फोरसाइट, इंसॉर्मेंटेबल, मोनूमेंटल, प्रिसिशन, सिमुलेशंस, टेस्टामेंट, ट्रैजेक्टरी। तो इनके मीनिंग्स काफी डिटेल में आपको इंग्लिश में बताए गए हैं। मैंने जितने भी वर्ड्स हैं उनके मतलब उर्दू में आपके लिख दिए, मीनिंग उर्दू में लिख दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहला वर्ड है प्यारे बच्चों अबाउट, जिसका मतलब है मुकम्मल होने से पहले खत्म करना। दूसरा वर्ड है प्यारे बच्चों आपका बेहीमोत, जिसका मतलब है गैर मामूली, बड़ा और ताकतवर। कोलैबोरेशन का मतलब है ताउन, इश्तराक। फोरसाइट का मतलब है दूरअंदेशी से। इनसॉर्मेंटेबल का मतलब है नाकाबिले तस्खीर। मोनूमेंटल का मतलब यादगार। प्रिजर्वेंस का मतलब है इस्तकामत। टेस्टामेंट का मतलब है वसीयतनामा। ट्रैजेक्टरी का मतलब है राह परवाज। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों जितने भी वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स मैंने आपके साथ उर्दू में शेयर कर दिए हैं। तो ये पहला सवाल था ग्लोसरी में आपका वर्ड्स मीनिंग का, जो मैंने आपके लिए हल कर दिया है। पेज नंबर 47 पे प्यारे बच्चों रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का पहला सवाल है, ए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस
सवाल जब इस चैप्टर के स्टार्ट होते हैं, पहला सवाल है व्हाई डज द ऑथर चूज टू फोकस ऑन द सीम स्ट्रेसेस एट प्लेटेक्स सेक्शन 2 व्हेन डिस्कसिंग द अपोलो 11 मिशन, व्हाट सिग्निफिकेंस डू देयर कंट्रीब्यूशंस होल्ड इन द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मिशन। तो पहले बच्चों इसका आंसर आप ये तहरीर कर ले, नोट करें। द ऑथर फोकसेस ऑन द स्ट्रीम stresses to highlight the vital but often overlooked roles played by ordinary people in extraordinary missions. Their work on crafting the space suits was crucial for the astronauts' safety in the space. Even a single wrong stitch could lead to disaster. Their precision, dedication, and skill were essential to the success of Apollo 11, showing that every small contribution mattered in the broader mission. दूसरा सवाल है पर बच्चों आपका, how does the setting of mission control section 4 shape the actions of the decision of the flight controllers? In what ways does the environment contribute to the tension and resolution of key moments in the story? तो इसका आंसर पहले बच्चों ये नोट कर लें, मिशन कंट्रोल was a high pressure environment that demanded focus, teamwork and quick thinking. The tense setting influenced the flight controllers to stay alert to and respond swiftly to unexpected alarms during the landing. Their calmness and coordination helped resolve the crisis efficiently, allowing the mission to continue safely. The setting added to the suspense and emphasized the importance of the preparation and communication. तीसरा सवाल है इस चैप्टर का, पहले बच्चों what impact do the words like tension, critical and overloaded section 4 have on the tone of the narrative? How does the author's choice of language enhance the urgency and drama of the events? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप ये नोट कर लें, वर्ड्स लाइक टेंशन, क्रिटिकल एंड ओवरलोडेड क्रिएट अ सेंस ऑफ urgency, seriousness and high stakes. They help build suspense and convey the pressure faced by the team. The author's language choice draws the readers into the drama, making them feel the intensity of the moment and the importance of each decision made during the mission. Question number 4 है आपका इस चैप्टर का, what would be the impact of if Team Moon had focused solely on the astronauts' perspectives instead of highlighting the contribution of all people involved? How would this change the narrative's message? तो इसका आंसर है बच्चों, if the team Moon had only focused on the astronauts, it would have given a limited view of the Apollo 11 mission and ignored the efforts of the thousands of engineers, scientists and workers who made the mission possible. The message would shift from a story of teamwork and shared success to the tale of individual heroism. Highlighting all the contributors shows that every role, no matter how small, was essential. Question number 5 है पर बच्चों आपका, what is the author's purpose in the highlighting the lesser known contributors to Apollo 11 section 6? How does this focus challenge traditional narrative of space missions that often centers solely on astronauts? तो इसका आंसर बच्चों नोट करें, the author aims to honor and bring attention to the people behind the scenes whose work was crucial but not widely recognized. Their focus challenges the traditional narrative by showing the space mission are not just about astronauts, they are about collaboration, problem solving and dedication from a huge team working together. Question number 6, what might have happened to if the engineers at NASA had failed to solve a key problem with the Saturn V rocket section 3? How would this have affected the outcome of the Apollo 11 mission? तो पहले बच्चों इसका आंसर आप ये नोट कर लें, if the engineer hadn't solved the Saturn V rocket problems, the mission could have failed completely. The astronauts may not have made it to the space or worse, they could have been a serious accident. Solving this problem was essential to the mission's success and safety. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपका, how can you summarize the main points of Team Moon in a way that captures the essence of teamwork and collaboration without losing key details? तो इसका आंसर है, टीम मून टेल्स द स्टोरी ऑफ मैनी पीपल हु वर्कड बिहाइंड द सीन्स टू मेक अपोलो 11 a success. It highlights how team stresses, engineers, flight controllers and other all played critical roles. The book shows the moon landing was not just a triumph of technology but also a result of a team work, trust and problem solving under pressure. Question number 8 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, how would you create a diagram or a flow chart or a mind map to visually represent the key main
Key ideas of teamwork, innovation, and perseverance from Team Moon. What elements would you include to ensure that it reflects the text accurately? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर नोट कर लें. टू क्रिएट अ माइंड मैप, सेंटर अपोलो 11 मिशन सक्सेस, ब्रांचेस टीम वर्क, सीम स्ट्रेसेस इंजीनियरिंग, मिशन कंट्रोल, साइंटिस्ट इनोवेशन. पॉइंट टू इनोवेशन, सॉल्विंग द सैटर्न वी प्रॉब्लम, बिल्डिंग रिलायबल स्पेस सूट्स. तीसरा पॉइंट perseverance, working under pressure, overcoming alarm during landing. कंट्रीब्यूशन ऑफ मनी आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों. तो अब इसका बाद पॉइंट यूज एरोस टू शो हाउ ईच पार्ट डिपेंडेड ऑन अदर्स. अगला पॉइंट इंक्लूड स्मॉल नोट्स और कोट्स फ्रॉम द टेक्स्ट टू स्पॉट ईच पॉइंट्स. तो प्यारे बच्चों इधर आकर इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस के आंसर थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं. उम्मीद करता हूं आपने सब सवालों के जवाब नोट कर लिए होंगे. इसके बाद प्यारे बच्चों आपने पेज नंबर 50 पे आ जाना. वोकैबुलरी एंड ग्रामर पे पहला सवाल आपका ए, डिड्यूस द इन्फरेड मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स यूजिंग कॉन्टेक्स्ट क्लूज फ्रॉम द टेक्स्ट. तो प्यारे बच्चों आपको वर्ड कुछ दिए गए हैं, आप जैसे कि देख सकते हैं 4 वर्ड आपको दिए गए, आपने इनका कॉन्टेक्स्ट क्लू लिखना है, इन्फरेड मीनिंग लिखना है. तो ये सवाल मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया. जैसे कि आप ये वर्ड्स देख सकते हैं, मेटिकुलस, क्रिटिकल, इंसॉल्वेंटेबल. तो इनके कॉन्टेक्स्ट क्लू और इन्फरेड मीनिंग लिखने हैं. तो प्यारे बच्चों आप ये देख लें, जैसे कि आपके सामने कॉन्टेक्स्ट क्लू आपके सामने, इन्फरेड मीनिंग आपके सामने, मेटिकुलस का केयरफुल नोट्स. इसके बाद इसका इन्फरेड मीनिंग है शोइंग ग्रेट केयर एंड अटेंशन टू डिटेल. क्रिटिकल का प्यारे बच्चों क्रिटिकल मोमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डिसेसिव मोमेंट. इंसॉल्वेंटेबल का इंसॉल्वेंटेबल चैलेंजेस इम्पॉसिबल टू ओवरकम. इसके बाद प्यारे बच्चों पॉइंट वर्ड नंबर 4 आप देख सकते हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट क्लू है डिस्प्लेड ingenuity, the quality of human, the quality of being clever, original and inventive. तो प्यारे बच्चों ये था आपका पहला सवाल वोकैबुलरी एंड ग्रामर का, जो मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है. इसके बाद प्यारे बच्चों अगला सवाल है पेज नंबर 51 पे आपका बी, यूज अ डिक्शनरी टू फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर ईच वर्ड. अब आपको प्यारे बच्चों वर्ड दिए गए, आपने उसका डिक्शनरी मीनिंग लिखना है, प्रोनाउंसिएशन बतानी है, पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, एटिमोलॉजी बताना है प्यारे बच्चों. तो वर्ड वही है, बस आपने इसकी डिक्शनरी, प्रोनाउंसिएशन, पार्ट ऑफ स्पीच और एटिमोलॉजी बताना है. तो ये सवाल मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया. मेटिकुलस का प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, इसका डिक्शनरी मीनिंग है शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज. पार्ट ऑफ स्पीच ये एडजेक्टिव है. एटिमोलॉजी प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, लेटर मेटिकुलस फ्रॉम मैटर्स फियर. क्रिटिकल का प्यारे बच्चों ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस इन्वॉल्विंग एंड एनालाइज ऑफ वर्ड्स, ये एडजेक्टिव है. पार्ट ऑफ स्पीच एटिमोलॉजी आपके सामने है. इनसॉल्वेंटेबल का प्यारे बच्चों टू ग्रेट टू बी ओवरकम, ये एडजेक्टिव है. और इसी तरीके से एटिमोलॉजी आपके सामने है. लास्ट वर्ड है इनक्वेनिटी. इनक्वेनिटी का प्यारे बच्चों है डिक्शनरी मीनिंग द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लेवर और ओरिजिनल एंड इन्वेंटिव, ये नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच. और इसी तरीके से प्यारे बच्चों एटिमोलॉजी आपके सामने, आप इसे नोट कर लें. पेज नंबर 51 पे प्यारे बच्चों आपका अगला सवाल जो मैं सॉल्व कर रहा हूं वो है डी वाला, यूज डिक्शनरी टू फाइंड एंड राइट द डिफरेंट वर्ड पैटर्न्स फॉर द वर्ड मेटिकुलस एंड डेडिकेट. कंप्लीट द चार्ट बिलो बाय आइडेंटिफाइंग द करेक्ट forms of word meticulous and delicate and its related forms. बेस वर्ड्स आपको दो दिए गए, नॉन फॉर्म्स आप लिखने हैं, एडजेक्टिव फॉर्म्स आप लिखने हैं, एडवर्ब फॉर्म्स आप लिखने हैं, मेटिकुलस और डेडिकेट का. तो पहले बच्चों ये सॉल्व मैंने आपको सॉल्व कर दिया है. नॉन फॉर्म्स है मेटिकुलस का मेटिकुलसनेस, एडजेक्टिव फॉर्म है मेटिकुलस और एडवर्ब फॉर्म्स है मेटिकुलसली. डेडिकेट का मतलब, डेडिकेट का नॉन फॉर्म्स है डेडिकेशन, एडजेक्टिव फॉर्म्स है डेडिकेटेड और एडवर्ब फॉर्म्स है प्यारे बच्चों डेडिकेटली. तो प्यारे बच्चों इस तरीके से ये डी वाला सवाल भी आपको यहाँ कंप्लीट हो जाता है. अगला सवाल जो आपके लिए मैं सोल्व कर रहा हूं वो नीचे ई है. ई वाला सवाल है राइट अ सेंटेंस यूजिंग ईच फॉर्म ऑफ द वर्ड मेटिकुलस. तो आपने सेंटेंस बनाने पर बच्चों मेटिकुलस से, नॉन फॉर्म से, एडजेक्टिव फॉर्म से, एडवर्ब फॉर्म से. तो ये सवाल मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है. नॉन फॉर्म से पहले बच्चों आपका सेंटेंस होगा जैसे कि आप देख सकते हैं, हर मेटिकुलसनेस in organizing the event ensured everything went smoothly. Adjective form है meticulous का sentence है बच्चों, he is meticulous when it comes to checking his work for errors. तो adverb form है, adverb form का sentence है meticulously का, she meticulously arranged the books on the shelf by color and size. तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ई वाला सवाल भी यहाँ कंप्लीट हो जाता है. इसके बाद प्यारे बच्चों जो अगला सवाल जो मैं आपके लिए सोल्व कर रहा हूं एक्सरसाइज का, वो एफ वाला सवाल है. रीड ईच सेंटेंस एंड अंडरलाइन द फ्रेज देन आइडेंटिफाई वेदर इट इज एडजेक्टिवल और एडवर्बियल. तो प्यारे बच्चों इस सवाल को सोल्व करने से पहले आपको एडजेक्टिवल और एडवर्बियल की डेफिनेशन आनी चाहिए. आपको इस सवाल से ऊपर डेफिनेशन आपको बताई गई, समझाई गई, आपने उसे अच्छे तरीके से समझना है, फिर इस सवाल को आप कर सकेंगे. 5 सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, आपने अंडरलाइन करना है फ्रेज को, फिर आपने बताने की जो ये बोल्ड वर्ड जो वर्ड्स हैं
ये एडजेक्टिवल है या एडवर्बियल है। तो प्यारे बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं पहला सेंटेंस, द हाउस ऑन द कॉर्नर इज अप फॉर सेल, शी वॉक्ड विद डिटर्मिनेशन, दूसरा सेंटेंस है। इसके बाद चौथा सेंटेंस है, वी अराइव्ड आफ्टर द सनसेट। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये 5 सेंटेंसेस आप देख सकते हैं। ये सवाल मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। अंडरलाइन जो प्यारे बच्चों वर्ड है हाउस वो नाउन है आपका। इसके बाद ऑन द कॉर्नर ये आपका एडजेक्टिवल है। इसके बाद है प्यारे बच्चों वॉक्ड, ये भी नाउन है। विद डिटर्मिनेशन ये एडवर्बियल है। इसके बाद प्यारे बच्चों मैन आपका नाउन है। ड्रेस्ड इन द ब्लैक ये जो हाईलाइटेड है तो प्यारे बच्चों ये एडजेक्टिवल है। इसके बाद प्यारे बच्चों अराइव्ड ये नाउन है और आफ्टर द सनसेट ये प्यारे बच्चों आपका एडवर्बियल है। तो इसके बाद लास्ट सेंटेंस पांचवा सेंटेंस प्यारे बच्चों चिल्ड्रन, चिल्ड्रन नाउन है। एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप ये एडजेक्टिवल है। इस तरीके से प्यारे बच्चों ये एफ वाला सवाल आपको यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अगला सवाल है जी, एक्सपेंड ईच सेंटेंस बाय एडिंग एन एडजेक्टिवल और एडवर्बियल फ्रेज एज डायरेक्टेड इन पैरेंथेसिस। तो प्यारे बच्चों 5 सेंटेंस आपको दिए गए हैं। आपने प्यारे बच्चों हर सेंटेंस में आपने कुछ ना कुछ ऐड करना है, एडजेक्टिवल ऐड करना है, एडवर्बियल ऐड करना है। ये सेंटेंसेस आप देख सकते हैं, द स्टूडेंट आंसर्ड द क्वेश्चन और आगे लिखा है ऐड एन एडवर्बियल फ्रेज टू शो हाउ। फिर दूसरा सेंटेंस है आई सॉ अ बॉय, ऐड एन एडजेक्टिवल फ्रेज टू डिस्क्राइब द बॉय। तीसरा सेंटेंस है द डॉग बार्क्ड, ऐड एन एडवर्बियल फ्रेज टू शो व्हेन। पांचवा सेंटेंस है वी वेटेड, ऐड एन एडवर्बियल फ्रेज टू शो हाउ। तो प्यारे बच्चों आपने सेंटेंसेस बनाने हैं, सेंटेंसेस थोड़ी कंप्लीट करने हैं। तो ये सवाल मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। पहला सेंटेंस है प्यारे बच्चों, द स्टूडेंट आंसर्ड द क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली एंड विद क्लैरिटी। दूसरा सवाल है, दूसरा सेंटेंस है आई सॉ अ बॉय विद ब्राइट ब्लू आईज एंड अ चीयरफुल स्माइल। तीसरा सेंटेंस है द डॉग बार्क्ड लाउडली इन द अर्ली मॉर्निंग। चौथा सेंटेंस है शी वोर अ ड्रेस मेड ऑफ शिमरिंग सिल्क एंड adorned with delicate face. लास्ट सेंटेंस है वी वेटेड पेशेंटली एंड इन साइलेंस। इस तरीके से प्यारे बच्चों ये जी वाला सवाल भी आपका यहां कंप्लीट हो जाता है। पेज नंबर 55 पे प्यारे बच्चों डी वाला सवाल लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं इस वीडियो में एक्सरसाइज का। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू उर्दू। तो प्यारे बच्चों एक पैराग्राफ कह सकते हैं, पैसेज आप कह सकते हैं, आपको दिया गया है इंग्लिश में, आपने इसे उर्दू में ट्रांसलेट करना है। तो ये सवाल भी मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है, उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन कर दी है, तर्जुमा मैंने कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों ये है इसका ट्रांसलेशन, इसकी पैसेज की उर्दू में तर्जुमा, आप इसे नोट कर लें। इस तरीके से प्यारे बच्चों डी वाला सवाल ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू उर्दू वाला ये भी कंप्लीट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों यहां आकर चैप्टर नंबर 4 आपका कंप्लीट हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं आपने सारे सवालों के जवाब नोट कर लिए होंगे। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे सर हसन शबीर को इजाजत दें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।